मर्चेंडाइज रैक्स को अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप पूरे दिन की सेल नहीं करोगे, आपको एक ऑर्डर में लिया 50,000, राइट? एक सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट आपको 50,000 रुपये देना है, लेकिन तब वो अट्रैक्टिव होंगे, क्लीन होगी, अच्छे से डिस्प्लेड होगी, वैरायटी अवेलेबल होगी, आपको नॉलेज होगी। अगर कोई बता पूछे आपसे 1000 रुपीज़ की रेंज में हैम्पर होता है तो आप कितनी रेंज बना के दे सकते हो, है ना? वो सब मैटर करता है। आपकी एक आदमी पूरे दिन की सेल निकाल सकते हो, 7 दिन से नहीं पा सकते, तो ये आप पे डिपेंड करता है, राइट? तो आपको मर्चेंडाइज को हैम्पर तो अल्टीमेटली फूड बेवरेज से सेल कर सकते हैं। फूड बेवरेज तो सबके पास है, जिसमें अगर हमने वो कॉम्बिनेशन बनाया है मर्चेंडाइज का, पाउडर कोटिंग का, कॉन्टिनेंटल का, फूड का, सेमी फिनिश का, डेजर्ट्स का, बेकरी का, कन्फेक्शनरी का, तो इसलिए बनाया है कि वो उससे आप अपने सेल्स को अचीव करने में जितने भी बेनिफिट्स दे सको बोलो, राइट? देखो ये छोटा वाला पेस्ट्री को जिसमें हमने चॉकलेट का लगाया है, देख रहे हो आप चॉकलेट साइज का नहीं? और ये देख रहे हो? देखना है, समझाना नहीं है। देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाली है ये बार्स है, नीचे मोल्डेड चॉकलेट है छोटी, ट्रफल्स और मोल्डेड चॉकलेट, ऊपर भी बार लगाई हुई। 4 तरह की बार है हमारे पास, आलमंड बार है, डार्क चॉकलेट बार है, पिस्ताचियो एंड क्रैनबेरी बार है, ऐसे ही हमारे पास 4 बार है ना? डार्क चॉकलेट है और डार्क फ्रूट नट है, आलमंड बार है और पिस्ताचियो बार है। इधर मर्चेंडाइज रैक्स में बॉक्स हमने लगाए हुए हैं, हैम्पर बॉक्स जिसके अंदर हम हैम्पर लगाते हैं, तो ये अच्छे से लगे होने चाहिए, दिखने चाहिए। बहुत सारे बॉक्स हैं, कस्टमर्स को दिखने चाहिए, इतनी रेंज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? ये बॉक्स लगा देते हैं। ये मर्चेंडाइज लगे हुए हैं, कैसे बात जार्स हैं, कुकीज़ हैं, सब लगा हुआ है। ऐसे आपका बिल्कुल इंटैक्ट भरा हुआ होना चाहिए। ऊपर केक्स के डिजाइन लगाए हुए हैं, डमी केक है। मेरे को पसंद को नहीं, नॉन क्वालिटी कैफे है। ये नॉन क्वालिटी कैफे पसंद को दे, टेस्टी कोल्ड ड्रिंक्स पे देखो, केक्स और डेजर्ट्स जो मैंने 6 पे बताया, सारी मफिन लगी हुई, ऊपर टार्ट लगे हुए हैं, नीचे पेस्ट्री, नीचे केक होंगे ना। ऐसे हम इसको ऐसे भर के रखना चाहिए, जब भी बिकेगा ना। दो सामान के ऊपर क्रोसो लगाया हुआ है डोम के अंदर, है ना? डोम होता है, क्रोसो एम्बिएंट टेम्परेचर लगता है। तो ऐसे सुबह आप पिक्स तो शेयर करोगी जैसे, तो आप पिक्स शेयर करने से पहले देखना है कि सही काम हुआ है, राइट? तो मर्चेंडाइज रैक्स हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए, भरी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, राइट? साफ सुथरी, यानी कि मर्चेंडाइज के ढक्कन पे डस्ट लगी हुई है ना, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, फीफो में रखी होनी चाहिए। तो ये सब इक्विपमेंट सेट है। ऐसा कोई इक्विपमेंट है तो मैंने नहीं बताया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं इक्विपमेंट सेटअप के बारे में। नीरू समझ में आया आपके? चमन सर ये एक से सेक्शन है, मतलब देखो 2 तरह के स्टेशन होते हैं हमारे कैफे में, एक कोल्ड स्टेशन, हॉट स्टेशन।
कोल्ड स्टेशन वो होता है जहाँ पे कॉफ़ी ब्लेंडर रखा होता है, जो मैंने ब्लेंडर का बताया। हॉट स्टेशन होता है जहाँ कॉफ़ी मशीन रखा होता है, क्योंकि हॉट तो वहीं से बनेगा। जो हॉट स्टेशन है वहाँ पे हमारे पास कॉन्डिमेंट्स, शुगर होना चाहिए, डेमरेरा जो ब्राउन शुगर होते हैं, स्प्लेंडा होनी चाहिए, ठीक है, स्टरर होने चाहिए। हॉट कॉफ़ी के टेकवे का होता है पेपर का, वो उनकी हीट वो उपयुक्त मात्रा में रखे होने चाहिए, इतनी हमारे कंजप्शन होने वाला है। उसके पहले हमें स्टोव भी चेक करना चाहिए कि हमारे पास कितना स्टोव है, तो ये बीच में खत्म नहीं हो जाए। ऐसे कोल्ड के पास में कोल्ड कप्स, कोल्ड बोटल्स, स्टोव्स और ये सब होना चाहिए, आपको इधर उधर ना होना। तो ये कोल्ड और हॉट स्टेशन के सेक्शन है जो आपके सेट रहने चाहिए भीड़ से पहले और भीड़ के दौरान भी और भीड़ से बाद। ठीक है, ये होती है। जो सिरप्स होते हैं, जो हॉट कॉफ़ी सिरप्स हैं वो हॉट स्टेशन के पास होनी चाहिए। आपने कॉफ़ी मशीन यहाँ लगाई है इस कोने में और सिरप वहाँ पे रखा हुआ है, पहले आप सिरप जाओगे उठा के लाओगे डालोगे तो रखे होंगे। तो जो हॉट कॉफ़ी सिरप्स है वो हॉट स्टेशन के पास होनी चाहिए, जो कोल्ड सिरप्स हैं वो कोल्ड स्टेशन के पास होनी चाहिए। आइसक्रीम है जो कोल्ड स्टेशन के पास होनी चाहिए। ऐसे अगर आपको यहाँ पे कोल्ड स्टेशन और आइसक्रीम का डीप फ्रीजर वहाँ पे ऐसे डालोगे, ब्लेंडर लेके जाओगे, डाल के लेके आओगे, फिर ब्लेंड करोगे है ना, उसके पास होगा तो वहीं से डाल दो। ये सब चीज़ स्टेशन पे आपको देखनी कि ये पास में, ठीक है, उससे टाइम बचेगा आपका और क्वालिटी भी अच्छी होगी। सर इस हमारे की स्टार्टिंग प्राइस है 550। आप चीज़ें तो वैसे कुछ डिज़ाइन नहीं करते, मैक्सिमम एक ही जो है कोई कुछ ऑर्डर करे तो कुछ बनवा रहा हो। जो रेगुलर केक है 7 तरह के केक उसमें कितना भी केक नहीं, जो रेगुलर बनते ही केक नहीं लाइक कोई बोल रहा है कि हमें ये मतलब कुछ बनवाना है, आपका कुछ भी डिज़ाइन बनवा रहा है तो हम एक केजी से एक केजी में बना देते हैं। जैसे किसी ने बोला कि चिम केक लेना है केजी में हो जाएगा उसका, वो सब आपको शेयर बताएंगे, ठीक है। जिम थिंग का केक कम से कम 3 केजी में मिलेगा, एक केजी में बनता है, 1 केजी में 3 केजी में मिलेगा। आज पैसिफिक मॉल ने ट्रांसफर आउट दिया था किसी को, उसने अभी स्लिप शेयर कर रखी है, पिंक लेदर ट्रंक एक दे रखा है, उसने ट्रांसफर आउट जैसे ही मारा यहाँ से अपना मैसेज आएगा ट्रांसफर इन डन, इसने अपना ट्रांसफर इन कर दिया। ये पंकज मैनेजर है, माल मैनेजर करके ना ट्रांसफर इन एक तो ऐसे आप कोऑर्डिनेशन सेम डे ही आपको पैसे फिक्स होगा पेंडिंग नहीं करना, सेम डे क्लियर होना चाहिए, बाद में बोलेगा मैं लेके नहीं आऊँ। सर ये जैसे कुछ भी ट्रांसफर के लिए भेजते हैं मैनेजर, उसका कन्वेंस देते हैं जो जिस भी मेंबर को भेजते हैं, या वो अपने व्हीकल से जाता है? कन्वेंस अगर उसके व्हीकल से जाता है थोड़ी कन्वेंस, फोटो से ज़्यादा थोड़ी कन्वेंस देते, कैब से ज़्यादा थोड़ी कन्वेंस। तो ये था इक्विपमेंट सेटअप।
आप रिवाइज करो सर। हमारी कैंपस की सेल इतनी अच्छी इतनी बेकार नहीं है कि आपको जाके पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तो सजेस्ट करूँगा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको जाके भीड़ दिखेगी, कस्टमर्स दिखेंगे, आपको वहाँ पे जाके पहले तो टेक्निकल रूटीन सीखना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाओ तो बढ़िया, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ओ टी जो फोन कर दे तो आपको उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उसको 50 दे रखो, आप फोन कर दोगे 50 दे रखो, सीखते जाना चाहिए। कि आपको कोई बोलेगा ऑल इन वन क्लीनिंग एजेंट लेके आप ये दूसरे कौन सा है कहाँ है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो जो भी यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है आपको वो गेन करके जाओ, प्रैक्टिकल तो कैसे में होगा जी सर। और लेकिन ये परफेक्ट होने चाहिए। सर खुद परेशान हो रहे, सबको खुद नहीं अभी अभी हाँ छोटे बात देखा सर ने चाय मंगवाया, सर पानी मंगवाया, सर मैंने सिलाई कर सर ये आपने तीसरी बार बोल दिया हिंदू बोल सकती है, हिंदू का देख के लग रहा है वेरी जाम सिंपल तो हिंदू हाँ बोलना चाहिए पानी में बहुत किसी रेस्टोरेंट में कहता है ये नहीं कोई कस्टमर कैफे में किसी कस्टमर कोई वो ऐसा हो गया गुस्से में आ गया, नहीं ऐसा नहीं कि उसी को ड्रेस चेंज करके कर नहीं कर सर आप खाना मेरी ड्रेस में निकली बाद में बात करेंगे कल बाद में मतलब शेफ खानी बोल सकता है, बाद में शेफ सर की कई बातें बोल सकता आप ही बोलते हैं सीनियर बोल सकते हैं, ब्लेंडर का कुछ लिखा ही नहीं है, सीनियर बोला था ना शेफ यू हैव टू से कि वन कप ऑफ वो तो क्या सीधा वो तो मैं अभी नहीं जैसे कि मैं आपकी तरह ट्रेन में ये वो कहीं तो समझ में आता है ना, हम लोग क्या पढ़ा हिंदू बोले क्या होना चाहिए कैप्चर ना पिक्चर है नहीं मतलब कि लेट्स से अभी एक ही सुबह चाय पी, शाम को कैप्चर अच्छा टेस्ट या फिर कुछ और खाने के लिए चाय ले दी, नहीं साथ में बिस्कुट लिया है चाय के साथ नहीं, चाय के साथ
आइए आइए ग्रूमिंग पॉलिसी। जितना कस्टमर सर्विस जरूरी है उतना ये जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने ऑपरेशंस का कस्टमर सर्विस का छोटा सा वर्कशॉप करवाया था आपको, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ खराब रहेगी आप कस्टमर सर्विस कर ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर से स्मेल आ रही है, आपका कभी यूनिफॉर्म में नहीं होगा, है ना, कस्टमर ही आपको भाव नहीं देगा, पता आप ग्रूम नहीं हो, पर्सनल हाइजीन नहीं है, पर्सनल हाइजीन जरूरी है। हेयर कट, हेलो, हाँ बताओ। आएगा बेस्ट बिफोर 4 days लिखे हुआ है, 3 दिन लिखा हुआ है, आ जाए ना बोला हमारे बेस्ट बिफोर 4 days लिखा हुआ, मेरे देख लो कई दिन से बैच में देखा नहीं है। पहले ना 4 days आती थी, पहले 4 days आती थी तो हम 3 दिन में कर देते थे। आप सही कह रहे हो, 14, 15, 16 को कर देते थे। डन तो 16 को करेंगे, लेकिन कस्टमर को 17 दिन तक समझता था। ठीक है, 4 दिन हो गए ना, फिर 14, 15, 16, 17, एक्सपायर 16 बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी पॉलिसी है? जैसे मैंने बताया, जैसे कस्टमर सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ग्रूमिंग पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रूमिंग डिसाइड करती है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, कंपनी का फेस हो आपका, कस्टमर के सामने रहते कंपनी का फेस कौन हो? आप हो। अब जैसी आपकी ग्रूमिंग होगी, जैसी आपकी टोन होगी, जैसा आपका बिहेवियर होगा, शायद कंपनी को वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। आप बड़ी बड़ी शेविंग्स में, बड़े बड़े बाल, प्रॉपर बात नहीं है, स्मेल आ रहा है क्लोथ्स में, कैप फटी हुई है, जूता पॉलिश नहीं है, सॉक्स से पीली डाली काली डाली है, आपने जो आपकी बेल्ट होती है वो फॉर्मल नहीं है। अभी एक नया ट्रेंड चला है, बच्चे वो पैंटे पहनते हैं ना, उनको पता नहीं पूरी सिलवाते क्यों है, थोड़ी सी वो ऊपर तक ही पहनते हैं, इसके वजह से, है ना, कैपरी क्यों नहीं पहनते। हर चीज़ का ना अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। वो पैंट्स भी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप कहीं घूमने जाते हो, है ना, कहीं पार्टीज में जाते हो, उसके शूज़ टाइप अलग होते हैं। हम लोग यहाँ पे फॉर्मल शूज़ पे वो कैसे पैंट पहन जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ फिर, हाँ। आप जब कहीं शादी में जाते हो तो सेम सूट को नहीं पहनेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आप बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल उस ओकेजन के हिसाब से नहीं है, जिस हाँ। जगह पर तो जाते फिर आप तैयारी करते हो 10-15 दिन पहले से, शेरवानी, सूट, है ना, ये सब क्यों? आप सीरियस लेते हो उसको, आप बेकार नहीं दिखना चाहते। जब आप स्विमिंग करने जाते हो स्विम सूट पहनते हो, जब रनिंग करने जाते हो ट्रैक पैंट्स पहनते हो, राइट। आप सबका एक एक कोड है, लेकिन जब नौकरी पे रहते हैं, जब सबको देख के आप सबको बदल जाते हैं, कोई कुछ पहन जाता है, कुछ पहन। जो चीज़ ज़िंदगी में जितनी सबसे ज़्यादा सीरियस लेनी चाहिए नौकरी, वो उसको नहीं लेता। लेकिन अगर घर से दौड़ने जाएगा तो मम्मी ने बोल दिया कि दौड़ने जाना नहीं, पहले ट्रैक पैंट लाओ, पहले शूज़ लाओ, फिर आप ये नौकरी में कुछ भी नहीं है। इधर आएगा तो सब यही से
और फिर उसी के कॉन्सेप्ट है, उसके लिए रिमाइंडर चाहिए। शादी के लिए भी कोई प्रॉपर कपड़े, स्विंग के लिए ट्रैक्स, दौड़ने के लिए यहाँ पे कोई काली शर्ट पहन के आ रहा है, कोई ऊंची पैंट, कोई फटी हुई, कोई कुछ सब करना, राइट।